नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज एक कहानी सुनाएंगे आपको, एक सच्ची कहानी, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना, एक ऐसा सच जो सिस्टम की सच्चाई को बेपर्दा करेगा। एक सच जो बताएगा स्वास्थ्य विभाग की हकीकत और सिस्टम का सर्पदंश। मौत से पहले वक्त था उसके पास। यमराज भी दहलीज पर खड़े होकर मोहलत दे रहे थे उसे। एक मौका दिया था, जिंदगी बचा सकता है अगर तो बचा लो, सिस्टम आपके साथ है तो बचा लो। लेकिन सिस्टम, स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं ने यमराज को निराश नहीं किया। सांप तो बहाना था, लेकिन एक जहरीला सच तो यह है कि संजू की जान तो सिस्टम ने ही ली है। संजू, उस व्यक्ति का नाम जो खेत में काम कर रहा था, उसको सांप ने काट लिया, लेकिन उसके बाद जो सिस्टम ने उसके साथ किया वो और ज्यादा बद से बदतर हकीकत को बयां करता। हरीश कोहली हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। हरीश, ये बताना मुश्किल है कि जान सांप के काटने से गई या सिस्टम के? जी, ये सांप के काटने से तो जान नहीं गया, लेकिन जो ये सिस्टम सरकार का बनाया हुआ है और ये सरकारी अस्पतालों का, ये देखने योग्य है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति की जान गई है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही हैं और हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रही हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक मौजूद हैं वो भी लोगों तक पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही है। जिसका उदाहरण आपके सामने है। एक जो व्यक्ति है, इसको सांप काटने से जब एक छछरौली अस्पताल में ले गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर न मिलने के कारण उसको जगाधरी अस्पताल में ले जाया गया। जगाधरी अस्पताल के वहां पे डॉक्टरों ने उसको फर्स्ट एड देने से भी मना कर दिया और उसको तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। जहाँ पर ट्रॉमा सेंटर में वहां पर डॉक्टर ने उसको फर्स्ट एड देते हुए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। वहां से देखने जिस एम्बुलेंस में उसको रेफर किया गया, देखने वाली बात यह है कि एम्बुलेंस के जो ये सरकार द्वारा एम्बुलेंस प्रोवाइड की गया उसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटी तक तो नहीं है। जब ये वहां पर देखा गया कि ऑक्सीजन दिखावे के लिए वहां के सिस्टम ने, जो डॉक्टरों ने और स्टाफ ने उसको मास्क तक तो लगा दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि गैस सिलेंडर में है कि नहीं। इसके पश्चात उसको जब पीजीआई चंडीगढ़ लेके जाया जा रहा था, रास्ते में उन्होंने देखा तो उसमें से सिलेंडर में गैस ही नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने वहां पर के बिलासपुर अस्पताल में गैस सिलेंडर भरवाई, उसके बाद उसको लेकर आगे चले तो देखा तब तक पेशेंट की जो है सांसें थम चुकी थी। इस बारे में वो फिर सडोरा अस्पताल में लगे, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। जी हरीश, उसके बाद तो हरीश जांच के आदेश तुरंत दे दिए गए होंगे? जी, हमेशा प्रशासन का यही रटाया जवाब रहता है अधिकारियों का कि इस मामले में जांच की जाएगी, लेकिन जांच के नाम तक अभी तक किसी को भी कोई सजा नहीं दी जा सकी है। कौन कौन सी बातों की जांच करेंगे? ये जांच करेंगे कि छछरौली में सांप काटने का इलाज क्यों नहीं, या ये जांच करेंगे कि उसके बाद जिस जिस अस्पताल में ले गए वहां क्यों नहीं इलाज मिला? क्या इस बात की जांच होगी कि एम्बुलेंस मिला, ऑक्सीजन क्यों नहीं, या इस बात की जांच की ये धोखा क्यों दिया गया? किस किस बात की जांच करवा रहे हैं ये लोग? जी, यही देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार की ये जांच करवाएंगे। एक से नहीं 6 अस्पतालों में मरीज को लेकर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वहां पर डॉक्टर के होने के बावजूद जो है पेशेंट की जान नहीं बचाई जा सकती। जी ठीक है, मुझे एक एक करके हर अस्पताल का हाल बताइए। सबसे पहले कौन से अस्पताल लेके गए? छछरौली? जी, उस पेशेंट को जब सामने काटा तो उसके परिजन, उसके साथी जो हैं उसको छछरौली अस्पताल में ले गए। वहां पर जब डॉक्टर नहीं मिला तो वहां पर उसको पश्चात वो उसको जगाधरी अस्पताल में ले गए। मतलब पहले गए छछरौली अस्पताल, एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं आपसे। छछरौली अस्पताल गए, वहां डॉक्टर्स नहीं थे, जहाँ डॉक्टर नहीं मिला और ना ही वहाँ पर किसी स्टाफ ने किसी उसको फर्स्ट एड देने का प्रयास किया। ठीक है, छछरौली के बाद फिर कहाँ ले गए? उसके पश्चात वो जगाधरी सिविल अस्पताल में ले गए। जगाधरी सिविल हॉस्पिटल, वहाँ क्या हुआ? वहाँ पर डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया और उसको ट्रॉमा सेंटर ले जाने के लिए बोल दिया। अच्छा, वहाँ भी इलाज नहीं मिला सांप काटने का? जी, वहाँ पर भी कोई इलाज नहीं मिला और उसको ट्रॉमा सेंटर में भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। उसके पश्चात यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर में लेकर आए। हाँ। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको
देते हुए उसको पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। फिर वहां से उसको पीजीआई रेफर कर दिया गया। जी, जब पीजीआई चंडीगढ़ ले जाने के लिए एम्बुलेंस ले जाएगी तो देखने वाली ये बात यह है कि जो सरकार द्वारा एम्बुलेंस प्रोवाइड की गया और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि 102 नंबर के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तक नहीं था। आप रहिएगा हमारे साथ लाइन पे। विक्रम सिंह है, जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनके परिजन हैं हमारे साथ इस वक्त। विक्रम जी, मुझे एक बात बताइए, ये इतने सारे अस्पताल दौड़ते रहे, क्या किसी अस्पताल में सांप काटने का इलाज था ही नहीं? विक्रम जी, हेलो आपको? हेलो, हाँ जी, सिसरौली ले गए थे जी पहले। हाँ। सिसरौली कोई डॉक्टर नहीं मिला, कोई कंपाउंडर, कोई नर्स नहीं मिली। फिर वहां से मैं इसको जगाधरी ले गया जी। मेरे पास आए थे ये काम करने के लिए भैया बिहार से, और उसी रात आए थे बेचारे। तो मैं जगाधरी ले गया, जगाधरी एक डॉक्टर मिला जी, उसने बंद खोल दिया इसका, जो बंद था ना हमारे यहाँ। मैं जिसके पेट में दर्द भी है इसका टिक्का टक्का लगाओ। कहा हमारे पास कोई इलाज नहीं है सांप काटने का, यमुनानगर था जो ट्रामा सेंटर। फिर यमुनानगर ले गया जी मैं, उन्होंने इसका टिक्का लगाया, ग्लूकोज लगा दिया, और चंडीगढ़ कहा ले जाओ। चंडीगढ़ ले जाओ तो बिलासपुर से पहले ऑक्सीजन खत्म होगी। जाना था इधर को, बिलासपुर से वहां जाना था। ठीक है। तो ऑक्सीजन खत्म होगी, मैंने उसको नर्स को बोला, मैं कहा मैडम ये तो कुछ भी नहीं कर रहा गैस सिलेंडर। अरे वो बोले चलो बिलासपुर से बदल लेते हैं वहां से हॉस्पिटल से। फिर बिलासपुर से सिलेंडर दूसरा लिया जी, वो सिडोरे जाएगा, सिडोरे से पहले उसकी मृत्यु हुई। ठीक है। सिलेंडर ही बदला दिया, खाली रख दिया, वो भी वहां खाली रख दिया गाड़ी में यमुनानगर से। ठीक है। जो गाड़ी लगी ना स्टैंड पे, उसमें स्टैंड में खाली था, फिर दूसरा रखा, वो भी खाली रख दिया। तो मैंने देखा बुलबुले से तो उठ नहीं रहे इसमें, ना इसका मीटर उठ रहा है सिलेंडर का, और ये तो मगर इसमें तो वही नहीं है ऑक्सीजन। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। पंकज वत्स जी हैं हमारे साथ, पूर्व डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा से। पंकज जी, मुझे एक बात बताइए सर, ये एक ऐसी घटना है जिसने एक बार फिर से पूरी पोल खोल दी। एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया, उसके बाद उसको छछरौली, फिर जगाधरी, फिर यमुनानगर, ये सारे हॉस्पिटल्स ले गए। उसके बाद उसको रेफर कर दिया गया चंडीगढ़ पीजीआई के लिए। रास्ते में जो एम्बुलेंस मिला उसमें जो सिलेंडर था उसमें ऑक्सीजन नहीं था। फिर एक और जगह से उन्होंने भरवाया, फिर वो भी खत्म हो गया। सर, सांप काटने का इलाज 5-5, 6-6 अस्पताल में जब वो आदमी ट्रैवल करेगा, वो बचेगा कहाँ से? उसकी मौत हो गई। देखिए, हरियाणा में सांप के काटने की घटनाएं काफी होती हैं, और उसके मद्देनजर रखते हुए एज ए पॉलिसी मेटर हर हॉस्पिटल में, पीएससी लेवल के हॉस्पिटल्स में भी एक वायल होती है एंटी स्नेक वेनम, जो किसी भी तरह के सांप काटने के लिए एक अचूक हथियार है जिसका लगाना होता है। वो इमरजेंसी ट्रे हर अस्पताल में मेंटेन करनी होती है, छोटे से छोटे अस्पताल में, पीएससी सीएससी लेवल पर भी। और एंटी स्नेक वेनम की वो वायल हर हॉस्पिटल में रखना मैंडेटरी है, अपने कसौली में ही बनती है। अब ये ट्रे में क्यों उपलब्ध नहीं थी? पीएससी में डॉक्टर नहीं था, स्टाफ नहीं था, फार्मासिस्ट भी इसको लगा सकता था, वहां पे उपलब्ध नहीं थी, फिर जगाधरी में उपलब्ध नहीं थी। अब क्या होता है कि पेशेंट अगर उसको इमीडिएटली गोल्डन पीरियड में उसको घंटे के अंदर घंटे 2 घंटे में अगर वो एंटी स्नेक वेनम नहीं दिया जाता है तो पेशेंट फिर शॉक में चला जाता है, उसके ऑर्गन्स कंप्रोमाइज हो जाते हैं। आपको रोक रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ हैं, सीएमओ हैं यमुनानगर के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। राजेंद्र जी, ये एंटी वेनम जो दवाई होती है, क्या ये हर अस्पताल में मेंटेन करना, उसको रखना जरूरी है, मैंडेटरी है? एंटी स्नेक वेनम हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सिविल अस्पताल में रखना जरूरी होता है। ठीक है। और हमारे जिले का जो वेयर हाउस है अम्बाला में है, और कंसर्न मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज वहाँ से डायरेक्ट वहाँ से लेता है सप्लाई, और मैंडेटरी है इसको रखना। ठीक है सर, मैंडेटरी है, चलिए आपने बता दिया। एक व्यक्ति को छछरौली के आसपास एक गांव है, वहां सांप ने काटा, खेत में काम करते हुए, उसको छछरौली ले गए, वहां इलाज नहीं हुआ। जगाधरी ले गए, वहां इलाज नहीं हुआ। यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर ले गए, वहां इलाज नहीं हुआ सर। और आखिरकार उसको पीजीआई रेफर किया गया, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। उसके बीच की कहानी और भी है, उस पर बाद में आएंगे। पहले मुझे ये बताइए, ये 3 अस्पताल के चक्कर लगाए, उसका इलाज क्यों नहीं किया गया? इसमें ऐसा है, जो मेरे संज्ञान में लाया गया है, पहले पेशेंट छछरौली गया था। छछरौली के अंदर पेशेंट को, जो हमारे 24/7 है संस्था, ओके,
तो वहाँ पे पेशेंट को जो भी मैनेजमेंट किया गया, वहाँ पे जो भी स्टाफ अवेलेबल है, उसके बाद एसडीएच हमारा नया हायर सेंटर है जो नियर बाई, वो भी 24/7 है। डॉक्टर राजेंद्र वहाँ एंटी स्नेक वेनम लगाया कि नहीं लगाया? उसके बाद जैसे पेशेंट ट्रॉमा सेंटर। डॉक्टर साहब सीएमओ साहब, रोक रहा हूँ आपको बीच में, मैंने सवाल कुछ और पूछा है आपसे। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि हर छोटे से छोटे स्वास्थ्य केंद्र पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध होना चाहिए, मैंडेटरी है, तो ये लगाया गया कि नहीं लगाया गया उसको? ये इस बारे में देखिएगा, मैंने इंक्वायरी मार्क कर दी है। हाँ, जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी उसके किस किस बात की जांच करेंगे सर? राजेंद्र जी, किस किस बात की जांच के आदेश दिए आपने, मुझे ये बताइए। हाँ जी, किस किस बात के जांच के आदेश दिए हैं? छछरौली में क्यों नहीं था इस बात के? नहीं, मैं सवाल सुन लीजिए सर। छछरौली में नहीं था एंटी स्नेक वेनम, जगाधरी में नहीं था, यमुनानगर में नहीं था, एक व्यक्ति की मौत हो गई, उसको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो खाली था, उसको ऐसे ही बिना मतलब का मास्क लगा के रखा, फिर एम्बुलेंस रोक के एक जगह पे फिर से ऑक्सीजन रिफिल कराया गया। इतनी देर वक्त देते हैं क्या यमराज? वो दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते जब एक बार सांप ने काट लिया तो। हाँ, डेथ क्यों हुई है पेशेंट के, हाँ, उसके टोटल जो है मैंने जांच के आदेश दिए हैं। हाँ, क्या ठीक है, मुझे एक बात बताइए, आपकी इस जांच से वो व्यक्ति लौट आएगा? देखिएगा, ये तो कहना बड़ा मतलब एक क्वेश्चन ही मतलब नहीं अराइज होता है। मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन क्यों अराइज होता है राजेंद्र जी, क्योंकि जब ये मैंडेटरी है, एक अस्पताल नहीं, दूसरा अस्पताल नहीं, तीसरा अस्पताल नहीं, कितने अस्पतालों के चक्कर लगाए इस व्यक्ति ने, कैसे तड़प तड़प कर उस व्यक्ति की जान गई होगी सर। इस बात का अंदाजा है कि एक व्यक्ति के मौत से एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है, और आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसकी जान सांप ने ली या सिस्टम ने? आप इसका जवाब दीजिए। देखिएगा, एंटी स्नेक वेनम वहाँ पे इस्तेमाल किया गया नहीं, ये जांच से पता लगेगा। हाँ। मैंने इसकी जांच के आदेश डॉक्टर राजेंद्र, ये तो फोन पे जांच क्या होगी इसमें? डॉक्टर राजेंद्र, हाय डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर वत्स हियर। हेलो, हाँ, डॉक्टर पंकज बोल रहा हूँ। हाय राजेंद्र, हाउ आर यू? नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? बस ठीक है। मैं कह रहा हूँ, आप तो इतने कॉम्पिटेंट सिविल सर्जन हो, ये तो फोन पे पता लग जाएगा, वरना डिप्टी सर्जन को भेजो या उसके स्टॉक में देखो एंटीवेनम सेनम नहीं है, तो ये इसमें जांच की जरूरत ही नहीं है। इट इज ए ग्रॉस नेग्लिजेंस। वैक्सीन अवेलेबल था, वहाँ पर था, लगाया गया या किस तरीके से लगाया, किसके द्वारा लगाया, कि इसकी विस्तृत जो जांच जो है उसके आदेश मैंने दे दिए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जहाँ पे आप बता रहे हैं, वो मेरी जानकारी में लाया गया है कि उसको बदला गया था, जैसे ऑक्सीजन की कमी लगी उनको प्रेशर में, फ्लोमीटर में, तो उसके मैंने जांच के आदेश दे दिए। सर मुझे एक बात बताइए, इतनी लापरवाहियां कैसे हो सकती हैं? एक अस्पताल, दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल, एंटी स्नेक वेनम आप कह रहे उपलब्ध है, लगाया गया नहीं लगाया गया आपको ये नहीं पता। आप ऑक्सीजन सिलेंडर, एक मिनट सर, ऑक्सीजन सिलेंडर वो इमरजेंसी के लिए ही होता है, और इमरजेंसी में वही धोखा दे जाए, किस बात के लिए सर मेंटेन करते हैं ये सारी चीजें? ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरा चेंज किया गया है उसके ट्रांसपोर्टेशन के दौरान में, स्टैंड बाई था या जो मेरी जानकारी में लाया गया है। सर उसके लिए भी परिजनों ने टोका रोका कि इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा, इसको क्यों लगा रखा है? जांच के आदेश दिए हैं जनाब। हाँ, कब तक जांच के पे आ जाएंगे सर नतीजे? ये देखिएगा 3 वर्किंग डेज में। 3 वर्किंग डेज में। और किस किस बात के लिए किस किस के खिलाफ कार्रवाई होगी सर? जो भी जिस भी स्थिति में जहाँ भी पेशेंट को डील किया गया है, जहाँ भी कोताही बरती गई, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी आप कह रहे हैं? सर तो एक बात मुझे और बता दीजिए, अब तो आप कार्रवाई कर देंगे, लेकिन क्या कभी जरूरत महसूस नहीं की, आप सीएमओ हैं, क्या कभी जरूरत महसूस नहीं हुई कि ये जो कमियां हैं, ये जो खामियां हैं, ये जो जानलेवा खामियां हैं, इनको कभी जाके क्रॉस चेक करें सर? देखिएगा, परसों 2 दिन पहले ही मैंने ट्रॉमा सेंटर की विजिट की थी, जिसमें एम्बुलेंस की भी जांच की गई, ये ऑक्सीजन, मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल है, प्रॉपर वर्किंग है। ओके, और दूसरे अधिकारी जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी समय समय पर इसकी जांच करते रहे। और उसके बाद जांच के बाद भी ये हाल रहा? अब देखिएगा, वो तो आई डोंट नो कि क्या रीजन मतलब आप जाते हैं, आपके सामने सब ठीक कर देते हैं, बाकी बात में आपकी सुनते नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, आपकी बात कोई सुनता नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ पर कोताही हुई है, कहाँ गैप रहा है। नहीं, आप कह रहे हैं 2 दिन पहले आप जाके इंस्पेक्शन करके आए हैं, उसके बाद भी अगर ऐसे खामियां, ऐसे लूप होल्स हैं, मतलब आपकी बात नहीं सुनते हैं लोग?
हमारे पास कई एम्बुलेंस है वहाँ पर। हाँ, जिस एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस की मैंने जांच की है। अच्छा, एक की जांच की, बाकी छोड़ दिया। मिली थी। बहुत और बढ़िया बाकी सर, जो- बहुत बढ़िया। आपके इस छोड़ देने से किसी ने अपनी जिंदगी छोड़ दी है सर। उम्मीद करेंगे कि जो आश्वासन आप दे रहे हैं ना, यह आश्वासन आप पूरा करें। और एक व्यक्ति की गलती नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम कसूरवार है सर, एक व्यक्ति की जान जाने के लिए। एक छोटा सा आपको ब्रेक लेना होगा, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर पंकज वत्स इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे खामी किसकी, सांप ने काटा उससे जान गई या सिस्टम के डसने से ये जान गई। छोटा सा ब्रेक। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक रेफर के बाद दूसरा रेफर, और रेफर हो गई जिंदगी मौत के आगोश में। छछरौली में डॉक्टर नहीं, जगाधरी में इलाज नहीं, ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर नहीं, और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म, और खत्म हो गई एक जिंदगी। ये मौत का सफर है छछरौली के लेदा गांव में एक युवक को सांप काटने के बाद का, जिसकी सरकारी अस्पतालों में खाक छानने के बाद तड़प तड़प कर जान चली गई। दरअसल संजू चौधरी धान की रोपाई के लिए खेत में काम कर रहा था और उसे सांप ने काट लिया। पहले सांप ने काटा, फिर सिस्टम ने डस लिया। पहला अस्पताल छछरौली सामुदायिक केंद्र रेफर कर दिया गया, डॉक्टरों की गैर मौजूदगी। दूसरा अस्पताल जगाधरी सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। तीसरा अस्पताल यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर, यहां से भी रेफर कर दिया गया। सिर्फ फर्स्ट एड मिल सका। लापरवाही की एक और हद, एम्बुलेंस मिला, ऑक्सीजन नहीं, और आखिरकार हार गई जिंदगी। पीड़ित के साथियों ने देखा कि बिना ऑक्सीजन के पीड़ित के मुंह पर मास्क लगा हुआ है। विरोध करने पर बिलासपुर के सामुदायिक केंद्र में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के बाद उसे ऑक्सीजन लगाया गया, लेकिन उसके बाद फिर ऑक्सीजन खत्म हो गया और इन सब में शायद देर हो गई। 3-4 बजे इनका तड़के में सांप काटा, ये मेरे घर आए तो मैं इनको छछरौली हॉस्पिटल में लाया, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिला। लापरवाही के बाद लापरवाही, ये हाल है सरकारी अस्पतालों का, जहां अस्पतालों में डॉक्टर तक नहीं। हालांकि एक बात में देर नहीं होती, मौत के बाद जांच के आदेश तत्काल दे दिए गए, हमेशा की तरह। इसके बारे में हम इंक्वायरी करवाएंगे कि ऑक्सीजन क्यों नहीं थी उसमें, और यहाँ से जो पेशेंट रेफर किया गया वो बिना इंजेक्शन के रेफर किया गया, और तो वो क्यों किया गया। एक्चुअली में जगाधरी से जब छछरौली से पेशेंट को रेफर किया था, एटलीस्ट उसको फर्स्ट एड दे के तो रेफर करना चाहिए था। ड्रिप वगैरह लगा देते, उसके वाइटल्स के साथ उसको भेजते चेक करके, तो ये करना चाहिए था। ये उनकी नेग्लिजेंसी लगती है। गब्बर की गरज आखिर कहाँ गुम है? स्वास्थ्य विभाग के दावे कहाँ खो गए? कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है अधिकारी? सब खामोश हैं, सब चुप हैं। बस एक आवाज आ रही है, सिसकियों की और सिस्टम के सर्पदंश की। यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। डॉक्टर पंकज वत्स इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, ये जो बातें आपने सीएमओ से सुनी, ये जो बातें हमने बाकी लोगों से सुनी, इसमें आप कह रहे हैं कि हर पीएचसी लेवल तक ये स्नेक वेनम, एंटी स्नेक वेनम होना चाहिए, और उसको इंजेक्ट कौन कर सकता है? क्या डॉक्टर्स ही कर सकते हैं या नर्स या बाकी जो लोग होते हैं वो भी उसका इस्तेमाल जानते हैं? डॉक्टर्स के सुपरविजन में फार्मासिस्ट कर सकता है, नर्स कर सकते हैं, प्रेस्क्राइब डॉक्टर ही करता है। यूजुअली इंडिपेंडेंट नहीं देते हैं एंटी स्नेक वेनम को, इसीलिए वो इसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ही अवेलेबल कराया गया, सब सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं कराया गया।
तो उसको वहाँ फार्मासिस्ट डॉक्टर स्नेक वेनम ये होता क्या है? एंटी स्नेक वेनम एक्चुअली ये कसूली में तैयार किया जाता है और बेसिकली क्या होता है कि जो वेनम है, जो जहर है सांप का काटे का, वो ब्लड में कोगुलेशन कर देता है। अच्छा। तो ये उस कोगुलेशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए एंटी सीरम डिवाइस है और ये सभी तरह के उसमें सांप काटने में एक यूनिवर्सल टाइप ऑफ एंटी वेनम सीरम है। किसी भी सांप ने किसी भी तरह का स्नेक एक दवाई जो काफी है। सिर्फ जो है वो अलग अलग सांप में वो सिचुएशन को देख के उसकी डोजेस वेरी कर सकती है, 50 ml 100 ml या ज्यादा कोगुलेशन के चार्जेस तो हम 200 ml तक भी इसको फेजेस में देते हैं। ये पूरी परिस्थिति आपने देख ली, समझ ली, किसकी गलती है सर? ये सांप के काटने से जान गई है सिस्टम के? देखिए एक इंजेक्शन देना कितना छोटा सा काम है। हिस्ट्री से पेशेंट आ रहा है कि सांप ने काटा है और आपने उसको एक इंजेक्शन लगाना है जो आपके यहाँ उपलब्ध होना चाहिए। अब इतनी सी छोटी सी चीज है और लेकिन उसका अंत जो है वो मौत में हो गया है, क्योंकि जो गोल्डन पीरियड है वो आपका गोल्डन पीरियड वेस्ट हो गया। अगर उसको छछरौली में ही मिल जाता है ये इंजेक्शन। कौन कौन लोग दोषी हैं इसके लिए सर? जल्दी से, वक्त कम है हमारे पास। सर अब बहुत मुश्किल सवाल है, वहाँ जांच कर रहे हैं। बेसिकली तो ये है कि जब वहाँ पे डॉक्टर अस्पताल, मुझे लगता है कि अस्पताल का जो हेड है वो तो उसके लिए दोषी। छछरौली प्राइमरीली छछरौली इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वहाँ अगर डॉक्टर जो है वो छछरौली, जगाधरी, खाया यमुनानगर नहीं था, सब दोषी। हाँ, अगर वहाँ चीज नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं तो मिलना ही चाहिए था। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। हालांकि इस पे बहुत कुछ और बात की जा सकती थी। बहुत शुक्रिया, फिर भी आपने वक्त दिया, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपने साझा की। लेकिन एक सवाल जो रह जाता है, एक बहुत छोटा सा काम, जैसा डॉक्टर पंकज वत्स ने कहा, इंजेक्शन देना था और वो इंजेक्शन अवेलेबल था नहीं अवेलेबल था। इन तमाम सवालों के बीच सच और जहरीला सच ये है कि सांप के काटने से ये जान नहीं गई, ये सिस्टम के डसने से जान गई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।